बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही आसानी से बन जाने वाला कीमा प्याज बन रहा है, जिसमें बहुत ही कम चीज़ें जाएंगी लेकिन टेस्ट में ये एकदम लाजवाब बनेगा। फटाफट से तैयार हो जाएगा, झटपट से बन जाता है ये कीमा प्याज, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही लजीज और आसानी से बन जाने वाला कीमा प्याज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज। मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको बारीक काट लिए। साथ ही इसके अंदर मैंने 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्ची के दाने ऐड कर दिए। अब प्याज़ों को तब तक मैं फ्राई करूँगी जब तक इनमें लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, लाइट गोल्डन तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि प्याज ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कीमा। आधा किलो मैं यहाँ पर मटन के कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। तो कीमा जो है वो मैंने डाल दिया कढ़ाई में। अब कीमे को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी और कीमा प्याज और लहसुन अदरक को मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और कीमा भी अपना कलर जो है वो चेंज कर ले। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको पकाऊँगी। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि कीमे ने अपना कलर चेंज कर दिया और लहसुन अदरक की जो कच्ची स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें पाउडर मसाले ऐड करते हैं। तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून ली है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को मैंने स्लाइस में काट कर इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। 1 मिनट के लिए मैं इसको भी भून लूँगी कीमे के साथ। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे सारे जो मसाले वगैरह हैं वो पक जाएं, टमाटर प्याज गल जाएं, कीमा भी गल जाए। तो मैं यहाँ पर 1 से सवा गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कीमा जो है हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है। प्याज टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं तीखा। इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो मिक्स करने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और लो फ्लेम करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा से पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मज़ीद हमने इसको 10 से 15 मिनट पका लिया कीमे को। तो आप देख रहे हैं कि कीमा जो है वो अच्छे से कुक हो गया है, इसका ऑयल भी साइड से निकल आया है। प्याज टमाटर भी देखें बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर हम कीमे की भुनाई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम कीमे को भूनेंगे। बहुत ज़्यादा देर हमने कीमे को कुक नहीं करना, वरना कीमे का जो अपना टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए बस 2 से 3 मिनट के लिए हम कीमे की भुनाई करेंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने कीमे को 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो एक छोटी प्याज ली थी मैंने, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है स्लाइस में। ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर मैं खूब सारा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। साबुत हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दूँगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। तो बस सारी चीज़ों को मैं दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए कीमा जो है हमारा परफेक्टली डन हो चुका है, बहुत अच्छे से कुक हो गया है और जो इसके अंदर हमने प्याज वगैरह डाले थे वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो कीमा प्याज जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा कीमा प्याज बनकर तैयार है। बहुत ही लज़ीज़ बनता है और आपने देखा कि कितनी कम चीज़ें इसके अंदर गई हैं, लेकिन टेस्ट में ये एकदम लाजवाब बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही झटपट से बन जाता है। जब आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो आप इसको फटाफट से तैयार कर सकते हैं। आप इसको गरम-गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर रोटियों के साथ, दोनों के साथ ये एकदम लाजवाब लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।